प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रैंड इवेंट की कैसे चीफ जस्टिस गवई की माताजी ने एक तरह से हवा निकाल दी, इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। दोस्तों, पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि चीफ जस्टिस गवई की माताजी जो हैं, वो आरएसएस के 5 तारीख का जो कार्यक्रम है, काफी बड़ा कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। अब इसे लेकर मतलब कुछ घंटों पहले ही एक ऐसी बात आई है जो आप यकीन मानिए पूरे के पूरे न केवल बीजेपी नरेंद्र मोदी बल्कि आरएसएस की विचारधारा को आईना दिखाने वाला है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जिस तरह से आरएसएस को सबसे बड़ा एनजीओ बताया, उसके बाद कल प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के कार्यक्रम में थे। मतलब मोदी जी ने तो आरएसएस की तारीफ में सारी हदें पार कर दी, ऐसी ऐसी बातें बोल दी जिसका मतलब इतिहास में कोई प्रमाण भी नहीं है। पीएम मोदी ने आजादी में आरएसएस के बड़े योगदान की बात कर दी, जो कि ऐतिहासिक प्रमाण है कि आजादी में आरएसएस का क्या योगदान है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी, खास तौर पर नरेंद्र मोदी, अगर आप पिछले 1 साल से देखें, जब से बहुमत खोया बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने, तब से जिस तरह से आरएसएस को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की जा रही थी, सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि सीजीआई गवई की माताजी ने उस कोशिश पर पलीता लगा दिया है। दोस्तों, आज इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक खबर छापी है, इसके अलावा तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी एक खबर छपी है कि जस्टिस गवई, सीजीआई गवई की माताजी ने एंड वक्त में इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया है। जो वजह बताई गई है दोस्तों, उस वजह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हुआ क्या कि इंडियन एक्सप्रेस ने तो ये खबर आज सुबह के अखबार में छापी है, कल रात से खबर सोशल मीडिया में तैरने लगी और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने, न्यूज पोर्टल्स ने खबर छापी है दोस्तों की सीजीआई की माताजी कमलाताई गवई, जो कि एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, अम्बेडकराइट है, बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार हैं उनको हमेशा आगे बढ़ाने का काम जस्टिस गवई की माताजी ने किया है। और उनकी तरफ से एक लेटर है जो कि सोशल मीडिया में वायरल हुआ और तमाम पोर्टल्स ने उस खबर को छापा भी। और इसमें साफ तौर पर लिखा था इस लेटर में कि दादा साहब, मतलब जो जस्टिस गवई के पिताजी हैं, कमलाताई, मतलब कमलाताई गवई के पति, वो अपने पति के लिए बोल रहे हैं इस लेटर में, दादा साहेब एंटायर लाइफ वाज डिवोटेड टू अम्बेडकराइट थॉट। उनकी पूरी जिंदगी जो है अम्बेडकर विचारों को एक तरह से उन्होंने डिवोट कर दी। He often went to opposing platforms including those of संघ। वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में भी गए अम्बेडकर की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए जो उनकी विचारधारा से अलग है। ये बात लिखी गई थी इस लेटर में। नॉट टू इंडोर्स हिंदुत्व बट टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। वहां ये बताने के लिए गए उनके पति, जब वो जिंदा थे, जब उनका स्वर्गवास नहीं हुआ था, कि हिंदुत्व को प्रमोट मत कीजिए, इक्वालिटी मतलब एकता को, आजादी को, फ्रेटर्निटी को प्रमोट कीजिए। He firmly believed that even those who disagreed should hear Ambedkar's ideas। वो इसीलिए आरएसएस के कार्यक्रम में जाते थे और वहां जाकर एक तरह से इक्वालिटी की बात करते थे, सामाजिक समरसता की बात करते थे, ताकि वो चाहते थे कि वो जो अंबेडकर के विरोधी हैं वो भी अंबेडकर की विचारधारा को समझें, उनके साथ जुड़ें। ये लेटर पिछले कई घंटे से सोशल मीडिया में भी चल रहा था और तमाम पोर्टल्स ने इसको लेकर खबर भी छापी। इसके बाद आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि ये जो लेटर है ये कमलाताई गवई की तरफ से नहीं लिखा गया है, ये लेटर उनके किसी करीबी की तरफ से लिखा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कमलाताई सेड इट वाज लाइकली रिटन बाय समवन एल्स हु वाज अ वेल विशर ऑफ फैमिली। किसी और की तरफ से लिखा गया है जो फैमिली के, जो परिवार के वेल विशर है, जो परिवार का भला चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात जो यहाँ पर बोली गई कि 84 साल की कमलाताई किसी भी हाल में आरएसएस के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाली। लेकिन वजह यहाँ पर हेल्थ रीजन बताई गई है, स्वास्थ्य कारणों की वजह से। दोस्तों, 5 अक्टूबर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और एक कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो साल है आरएसएस शताब्दी दिवस के तौर पर मना रहा है। 100 साल हो गए आरएसएस को और इस कार्यक्रम के तहत सीजीआई की माताजी को यहाँ पर बुलाकर एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। हाल के दिनों में आप देखेंगे तो इस फैसले के बाद कि सीजीआई की माताजी वहां जा रही हैं, एक अलग तरह का आउटरीच देखने को मिला सोशल मीडिया में। बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया कि सीजीआई जो पद में बैठे हुए हैं, क्या उनकी माताजी को इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो बात लिखी गई है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस द्वारा, देखिए, शी एम्पैथाइज्ड दैट इफ शी वर टू अटेंड सच एन इवेंट she would only present the Ambedkarite thought. No matter where we go, our value demand that we uphold Ambedkarite ideology under our last breath.
इन्होंने कहा वैसे तो ये नहीं जा रही है स्वास्थ्य कारणों की वजह से, लेकिन अगर वो जाती तो वहां भी जाकर अंबेडकर के विचारों को ही रखती, अपनी आखिरी सांस तक मैं हर हाल में अंबेडकर के विचारों को ही हर प्लेटफॉर्म में रखूंगी। दोस्तों ये जस्टिस गवाई की माताजी द्वारा कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों कमला ताई ने इस बात को लेकर भी मतलब अपना डिससेटिस्फैक्शन जाहिर किया है, अपनी नाखुशी जाहिर की है कि बहुत दुखी है वो इस बात से कि जिस तरह से उनके पति ने यानी कि जस्टिस गवाई के पिताजी ने और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने में दे दी। विपत्सना, उसने देखिए यहाँ पर लिखा है, दिस अटेम्प्ट टू टार्निश माई लाइफ्स वर्क बिकॉज ऑफ माई वन इवेंट इज पेनफुल, माई हेल्थ रिक्वायर्स मी टू पॉज नाउ, इट इज टाइम टू रेस्ट। मेरी जो स्वास्थ्य है वो चाहती है कि मैं अब आराम करूं, लेकिन एक कार्यक्रम में मेरे जाने की खबर की वजह से जिस तरह से अब तक जो भी मैंने काम किया अपनी पूरी जिंदगी में, उसको जिस तरह से टार्निश किया गया, उसको जिस तरह से उस पर आलोचना की गई, उस पर जिस तरह से सवाल उठाए गए, इससे वो बहुत दुखी है। ये बात उन्होंने बोली है अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर राजेंद्र गवई जो कि रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरएसएस ने इस कार्यक्रम में कमला ताई गवई को बुलाया। कमला ताई गवई ने इस कार्यक्रम में वहां जाना स्वीकार किया था, ऐसा नहीं कि कुछ सूत्रों के हवाले से था, उनका जाना कंफर्म था। एंड वक्त में स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस कार्यक्रम में जाना कैंसिल किया है। और इस खबर में लास्ट में ये भी लिखा है कि आरएसएस ने भी इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि जो 5 तारीख का जो भव्य कार्यक्रम था उसमें कमला ताई से पूछकर ही जो लेटर होता है स्वागत का या फिर उस कार्यक्रम को लेकर जो चीफ गेस्ट का लेटर होता है उसमें उनका नाम शामिल किया गया है। मतलब न केवल उन्होंने कंफर्म किया था कि वो आएंगी, बल्कि उनका नाम भी छापा जाएगा कार्ड में, ये भी आरएसएस ने उनसे पूछकर ही कंफर्म किया था और उसके बाद कार्ड्स में उनका नाम छापा गया था। मतलब कार्ड्स बढ़ चुके, नाम छपे हुए, लेकिन एंड वक्त में कमला ताई ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। पहले वजह बताई गई कि वो आरएसएस की विचारधारा से लगातार वो और उनके पति इस तरह की विचारधारा के खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, ये बताते हुए पूरी दुनिया को, समाज को कि इनफैक्ट वो खुद कह रही है अपने पिछले लेटर में, जो कि वायरल भी किया गया और हर जगह खबर छपी थी, कि आरएसएस में जाकर भी उनके पति ने, उनके स्वर्गीय पति ने हमेशा आरएसएस को यही बताया कि आप सामाजिक समरसता में जिए, हिंदुत्व की पूरी विचारधारा को आगे मत बढ़ाइए और सबको साथ लेकर चलिए। अब दोस्तों ये जो पूरा मामला है ये कैसे आरएसएस के लिए झटका है? क्यों? क्योंकि दोस्तों आरएसएस, आप देखिए अचानक से न्यूज चैनल्स में आरएसएस को लेकर डॉक्यूमेंट्रीज बननी शुरू हो गई है। मैं देखती हूँ कई न्यूज चैनल्स तो डेली इसी पर आर्टिकल छाप रहे हैं, वो एआई की फोटोज बनाकर कि कैसे आरएसएस ने ये काम किया, आरएसएस ने ये काम किया। आरएसएस बहुत शानदार संगठन हो सकता है, मैं ना उसकी विरोधी हूँ ना उसके समर्थन में हूँ, मैं होती कौन हूँ उसके समर्थन या विरोध करने वाली। बट इस देश का जो सबसे बुनियादी तौर पर इंपॉर्टेंट आंदोलन था वो था स्वतंत्रता आंदोलन। उसी से आजाद भारत के बाद की भारत की नींव रखी गई। उस आंदोलन में आरएसएस की क्या भूमिका है, हिंदू महासभा की क्या भूमिका है, वो ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई 1000 साल पुरानी बात कर रही हूँ। सब कुछ ऐतिहासिक है, प्रमाणिक है। हमारे देश में ऐसे कई लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमने अंग्रेजों का जमाना देखा है, कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं। तो पॉइंट ये कि पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर पिछले 1 सालों में, जिस तरह से आरएसएस की विचारधारा को एक एक्सेप्टेंस देने की कोशिश की जा रही है मीडिया द्वारा, सरकार की मुखिया द्वारा, मोदी उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं, नागपुर में मोदी जी हाथ जोड़कर चले गए और अब तो मोदी जी का कोई मतलब कार्यक्रम ऐसा नहीं जाता जहां वो आरएसएस की तारीफ नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे पहले आरएसएस के कार्यक्रम में जाकर ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा आरएसएस की है कि पूछिए मत। खुद को प्राउड प्रचारक बताते हैं मोदी जी, उसका गुमान करते हैं मोदी जी की मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ऐसे मौके पर जस्टिस गवाई की माताजी का कार्ड पर नाम छपने के बाद भी ना जाना और ये बताना कि उनको बहुत दुख हुआ है इस कार्यक्रम में जाने के बाद उनको जिस तरह से उनकी आलोचना हुई, ये बहुत सी चीजें बताती हैं दोस्तों कि सरकार अपना पूरा सिस्टम भी लगा दे किसी चीज को एक्सेप्टेबल बनाने में, तो भी इतना आसान नहीं है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूरत है।